नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सर्वदलीय बैठक में उठा उत्तराखंड का मुद्दा, विपक्षी दलों ने मुद्दे पर मिलाया हाथ। कल से शुरू हो रहे सत्र में हंगामे के आसार। राजनाथ की फर्जी तस्वीर दिखाकर फंसी टीएमसी, सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ पुलिस में शिकायत, प्रकाश करात ने दर्ज करवाया मामला। पीएम के सामने भावुक हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बोले केस बढ़ रहे हैं पर जजों की संख्या नहीं। हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजों के नियुक्ति की वकालत। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद बोले, गंगा के अपमान से जल संकट, अपमानित होंगी तो क्यों बहेगी गंगा। गंगा पर बांध का किया विरोध। और 1 मई को लॉन्च होगी एक कर्मचारी एक पीएफ खाता योजना, कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पैसा न निकालने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सीपीआईएम नेता प्रकाश करात ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के खिलाफ उनकी झूठी तस्वीर मीडिया के सामने पेश करने के आरोप में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन पर निशाना साधने के लिए टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक फर्जी तस्वीर दिखा डाली। टीएमसी के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 तस्वीरें दिखाई थी, जिनमें से एक तस्वीर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीपीएम के नेता प्रकाश करात को लड्डू खिलाते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि सीपीएम वैसे तो कांग्रेस के साथ होने का दावा करती है, लेकिन राजनीतिक जरूरतों के लिए बीजेपी पर निर्भर है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि का हिसाब किताब रखने वाली संस्था ईपीएफओ 1 मई को एक कर्मचारी एक पीएफ खाता की योजना लॉन्च करने जा रही है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहला पैसा न निकालने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा इस योजना से मिलने वाली पेंशन स्कीम से राज्य सरकारों को भी जोड़ने की तैयारी है। 21 अप्रैल को ही ईपीएफओ की आंतरिक मीटिंग में ये निर्णय ले लिया गया था। उसी दिन सरकार ने सेवानिवृत्ति से पूर्व पीएफ निकासी पर रोक के अपने फैसले को भी वापस ले लिया था। संसद का सोमवार से शुरू हो रहा नया सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्षी दल उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विरुद्ध आपस में हाथ मिला चुका है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद सत्र के सुचारू संचालन के लिए आज सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में उत्तराखंड का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। सत्र उत्तराखंड के राजनीतिक संकट को लेकर उठे विवादों के बीच शुरू हो रहा है। इस संकट में केंद्र की भूमिका की आलोचना हो रही है। इसके अलावा केंद्र 10 राज्यों में सूखा जैसी स्थिति को लेकर भी निशाने पर है। कई विपक्षी दलों ने सत्र के पहले दिन ही उत्तराखंड मुद्दे पर प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया और पहले हफ्ते में ही सूखे पर चर्चा की भी मांग की। मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों की बैठक में रविवार को भाषण देने के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर के आंसू निकल पड़े। वो न्यायाधीश में जजों की संख्या और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे। ठाकुर ने मांग की, केसों पर बढ़ती संख्या के मद्देनजर जजों की संख्या में बड़े पैमाने पर इजाफा किया जाना चाहिए। अपने भावुक भाषण में जस्टिस ठाकुर ने आरोप लगाया कि जुडिशरी की मांग के बावजूद कई सरकारें इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि न निपटाए गए केसों की लगातार बढ़ती संख्या के लिए सिर्फ न्यायपालिका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मीडिया से गुड न्यूज दिखाने की अपील की तो वहीं सूखे पर चिंता जताई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा के विस्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है तथा बच्चों को अच्छी योग्य शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकार का बजट के माध्यम से अच्छी शिक्षा पर बल देने का प्रयास है। मन की बात पेश करते हुए मोदी ने कहा, हमारे देश में सभी सरकारों ने शिक्षा पर बल दिया और हर किसी सरकार ने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया है। लोगों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बारे में सुझाव मांगते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार बजट में आपने देखा होगा कि लीक से हट करके काम किया गया है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि बढ़ते जल संकट के लिए मानव ही जिम्मेदार है। गंगा में नालों का और कारखानों का गंदा पानी गंगा में डाला जा रहा है, इससे गंगा का अपमान हो रहा है। गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वो माँ है और माँ का सम्मान कर उसे अविरल बहने देना चाहिए। इस पर बांध भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमाता ब्रिगेड समाज को बरगला रही है। यदि उसे वास्तव में नारी के उत्थान के लिए आंदोलन चलाना है तो बढ़ते बलात्कार के मामलों और अशिक्षा को लेकर आंदोलन चलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 19वीं मन की बात में सबसे पहले सूखे की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही देशवासियों से अपील की कि वे आने वाले मॉनसून में वर्षा का पानी रोकने का भरपूर प्रयास करें। मोदी ने कहा, किसानों का धन्यवाद, उन्होंने पानी बचाने के लिए फसलों को बदल दिया। गन्ना बहुत पानी लेता है, इसलिए कई किसानों ने फसल ही बदल दी। उन्होंने फलों की खेती शुरू कर दी। पानी की कमी पर बोलते हुए मोदी ने कहा, अहमदनगर में सराहनीय कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि कई नागरिक इस क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। लातूर में भारतीय रेल द्वारा पानी पहुंचाने की भी जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के एक देवास गांव में लोग छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी का संचय कर रहे हैं। हम गांव-गांव पानी बचाने के लिए अभी से अभियान चला सकते हैं। भारत के कई बैंकों का कर्ज चुकाए बिना विदेश जा चुके किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट एक्ट 1967 की कई धाराओं के तहत ये कार्रवाई की है। ईडी की तरफ से जारी किए गए नोटिस पर विजय माल्या के जवाब के बाद ये कार्रवाई की गई। पिछले दिनों पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। विजय माल्या के खिलाफ औपचारिक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय अगले हफ्ते इंटरपोल से संपर्क करेगा। जेएनयू विवाद में फंसे यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर एक बार फिर हमला हुआ है। कन्हैया ने खुद ट्वीट करके बताया कि इस बार एयरक्राफ्ट में एक शख्स ने उनका गला दबाने की कोशिश की है। कन्हैया ने बताया कि इस घटना के बाद जेट एयरवेज के स्टाफ ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल जा चुके कन्हैया पर इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के अंदर ही कन्हैया की पिटाई की गई थी। 10 मार्च को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही विकास चौधरी नाम के शख्स ने कन्हैया के साथ हाथापाई की थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कन्हैया कुमार पर एक समारोह में चप्पल फेंकने की कोशिश की गई थी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने 43वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई के MIG क्रिकेट क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। 2014 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सचिन तेंदुलकर ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कम उम्र में ये सम्मान प्राप्त किया। वहीं सचिन के जन्मदिन के मौके पर उन्हें चाहने वाले सोशल मीडिया पर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए बधाई दे रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव का महासंग्राम की शुरुआत आज से हो गई। आज सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदान देने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को देखी जा रही है। पहले चरण की वोटिंग के लिए लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज राज्य के 60 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि राज्यों में सुबह से ही भीषण गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। सुरक्षा के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था की गई। इससे पहले चरण में सभी जिलों के कुल 60 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। इसमें जिला परिषद के 124 पंचायत समिति सदस्य के 1247, मुखिया और सरपंच के 906, पंच और पंचायत सदस्य के 12,371 पदों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में 12,568 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से बूथों पर 50,000 से अधिक जवानों की तैनाती रहेगी। बिहार के आरा नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए राम भक्त हनुमान यानी बजरंग बली को 4,33,000 रुपए बकाये का नोटिस थमाने के प्रयास में जुटा हुआ है। मामला शहर के बड़ी मठिया में स्थापित हनुमान मंदिर है। नगर निगम की माने तो बजरंग बली के नाम पर 3 होल्डिंग है। निगम प्रशासन हनुमान जी को बार बार सूचना भी दे रहा है, लेकिन हनुमान जी है कि पैसा ही नहीं दे रहे हैं। अब नगर निगम हनुमान जी को बकायदा नोटिस भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, निगम प्रशासन का प्लान है कि बकायेदारों की लिस्ट की जो होर्डिंग शहर में लगाई जाएगी उस सूची में भी बजरंग बली विराजमान रहेंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।